बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात होगी शहर लाहौर में कोरोना वायरस की तशवीशनाक होती सूरत हाल पर। कोरोना की हलाकत खेजी में इजाफा जारी है। मोहलिक वायरस लाहौर में 3 कीमती जानें निकल चुका है, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 15% तक पहुंच गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1320 केसेज रिपोर्ट हुए, जबकि गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चड़क के हेडमास्टर आसिफ गौहर कोरोना का शिकार। कोरोना के साथ ओमिक्रॉन भी खतरनाक हद तक बढ़ने लगा। 24 घंटों के दौरान शहर में ओमिक्रॉन के मजीद 91 केसेज की तस्दीक। शहर में ओमिक्रॉन के मजमूई तौर पर केसेज की तादाद 912 तक पहुँच गई है। कोरोना की हलाकत खेजी में इजाफा। मोहलिक वायरस लाहौर में 3 कीमती जिंदगियां निकल गया। शहर में कोरोना के मुस्बत केसेज की शरह में भी इजाफा देखने को आ रहा है। कोरोना के मुस्बत केसेज की शरह 15% तक पहुँच गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1320 केसेज रिपोर्ट हुए, जबकि कोरोना के साथ ओमिक्रॉन भी खतरनाक हद तक बढ़ने लगा। 24 घंटों के दौरान शहर में ओमिक्रॉन के मजीद 91 केसेज की तस्दीक। शहर में ओमिक्रॉन के मजमूई तौर पर केसेज की तादाद 912 तक पहुँच गई है। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के बारे में जानेंगे अजमत आवान से। जी अजमत, आगाह कीजिएगा। की 5वीं लहर खतरनाक हद तक शहर लाहौर में बढ़ रही है। ना सिर्फ कोरोना के केसेस मस्बत शरह और ओमिक्रॉन वेरिएंट, बल्कि शहर के जो सरकारी अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज़ हैं उनकी तादाद में भी खासा इजाफा है वो दिखाई दे रहा है। अगर कोरोना की बात की जाए तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में कोरोना के मजीद 1320 केसेस सामने आए हैं, जबकि मोहलिक वायरस मजीद जो 3 कीमती जिंदगियां हैं वो भी निकल गया और कोरोना की जो मस्बत शरह है वो भी 15 तक जा पहुंची है। दूसरी तरफ ओमिक्रॉन की बात की जाए तो ओमिक्रॉन में भी रिकॉर्ड इजाफा जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में ओमिक्रॉन के मजीद 51 केसेस सामने आए, जिससे मजमूई तौर पर कुल तादाद ओमिक्रॉन वेरिएंट की शहर लाहौर में 912 तक जा पहुंची है। और अगर अस्पतालों की बात भी की जाए तो शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो इस टाइम मरीज़ हैं वो मेयो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। और अगर ICU और हाई डिपेंडेंसी यूनिट की बात की जाए तो मेयो अस्पताल का तकरीबन 54% है। उसके बाद सबसे ज़्यादा मरीज़ गंगाराम अस्पताल में देखे जा रहे हैं, फिर लाहौर जनरल अस्पताल, फिर सर्विस अस्पताल और जिन्ना अस्पताल में। और मरीज़ों में जो है बहुत बड़ी तादाद में एक हफ्ते के दौरान इसमें इजाफा देखा गया है। और तिबी माहिरीन की जानिब से शहरियों से ये दरख्वास्त की गई है कि कोरोना की 5वीं लहर ने ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। अगर खुदा ना खास्ता हमने एहतियात ना की तो ना सिर्फ केसेज में इजाफा होगा बल्कि जो अमवात है उसमें भी तेज़ी से इजाफा होगा। इसलिए उन्होंने शहरियों से दरख्वास्त की है कि SOPs पर अमल दरामद करें और वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि मोहलिक वायरस से बचने का वाहिद हल वैक्सीन ही है। सामान बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि ज़िली अदालतों के मजीद 2 जजेज़ की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आ गई। सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट के कोरोना में मुब्तला जजेज़ की तादाद 7 हो गई है। 7 जजेस ने कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आने पर खुद को घर पर ही क्वारंटीन कर लिया है। एडिशनल सेशन जज काशिफ कुयूम हाफिज मोहम्मद रिजवान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। एडिशनल सेशन जज मियां मुदस्सिर उमर, समीना हयात भी कोरोना का शिकार हो गए। एडिशनल मजिस्ट्रेट मॉडल टाउन कचहरी हारिस मुनीर भी कोरोना में मुब्तला हैं। सिविल जज मोहम्मद अनवर और सिविल जज सबा कमर कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुकी हैं। सेशन जज का मुतासरा जजेस के स्टाफ को कोरोना टेस्ट कराने का हुक्म। कोरोना वायरस की संगीनी में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और ज़िली अदालतों की मजीद 2 जजेस भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। 2 मजीद जजेस हैं जिनकी रिपोर्ट मुस्बत आई है और अब बताया जा रहा है कि सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट के कोरोना में मुब्तला जजेस की तादाद 7 हो गई है। 7 जजेस ने कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आने पर खुद को क्वारंटीन कर लिया है। और इन जजेस में बताया जा रहा है कि एडिशनल सेशन जज काशिफ कुयूम हाफिज मोहम्मद रिजवान, जबकि एडिशनल सेशन जज मियां मुदस्सिर उमर, समीना हयात भी शामिल हैं। मज़ीद डिटेल्स उस्मान इलियास से जान लेते हैं। उस्मान इलियास, बताइएगा 7 जजेस अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं, तो जजेस के हवाले से क्या हिदायत जारी की गई हैं, किस तरह से दीगर जजेस और स्टाफ को कोरोना वायरस से बचाया जाएगा? जी बिल्कुल, लाहौर की ज़िली अदालतों में कोरोना वायरस के केसेस जो हैं दिन ब दिन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 7 एडिशनल और सिविल जजेस जो हैं कोरोना का शिकार हो गए हैं। 7 जजेस ने खुद को घर में करंटीना कर लिया है। एडिशनल सेशन जज काशिफ कयूम, हाफिज मोहम्मद रिजवान, उजैर, एडिशनल सेशन जज मियां मुदस्सिर उमर, एडिशनल सेशन जज समीना हयात, उसके अलावा हारिस मुनीर, सिविल जज मोहम्मद अनवर, सबा कमर समेत 7 जजेस हैं जिनको कोरोना हुआ है। सेशन जज लाहौर की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि तमाम
जो सिविल और एडिशनल सेशन जजेस हैं वो अपना कोरोना का टेस्ट करवाएंगे और साथ ही साथ तमाम अदालती एहलकार और वकला और साइलिन जो हैं अपना कोरोना का टेस्ट करवा के अदालत में दाखिल होंगे और इस जो कोरोना के हवाले से SOPs हैं उन पे सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा, क्योंकि कोरोना दोबारा से एक दफ़ा तेजी पकड़ आए। इस हवाले से सख्त तरीन इक़दाम जारी किए गए हैं कि तमाम अदालती अमला और अहलकार जो हैं कोरोना SOPs पे सख्ती से अमल दरामद करेंगे और अपना जो कोरोना टेस्ट है वो दोबारा से करवाएंगे। जी ठीक है उस्मान अलीम, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। कोरोना के बाद न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने शादी मंसूख कर दी। कोरोना फैल रहा है, मैरिज हॉल्स में शादियों पर पाबंदी हुकूमती पॉलिसी है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा के मैरिज हॉल्स में इंडोर शादियों पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समात में रिमांड। समात का मजीद अहवाल जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा की अदालत में मैरिज हॉल एसोसिएशन की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त पर समाअत हुई तो लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर मकसूद भुट्टर और मारूफ कानूनदान वकार शेख अदालत में पेश हुए। कहना था कि इस वक्त कोरोना वबा को जवाज़ बनाकर मैरिज हॉल्स की इंडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद की गई है, जिस पर जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने कहा कि इस वक्त तो कोरोना तेज़ी से फैल रहा है और अब इस हवाले से समाअत हुई है। जब इस हवाले से वकार शेख एडवोकेट का कहना था कि हमारा मौक़िफ़ सुन लिया जाए, जबकि मौक़िफ़ में कहा कि 300 अफराद आउटडोर शादी हॉल में खाना खा सकते हैं, जबकि इंडोर हॉल में दीगर इंडोर तकरीबात हो सकती हैं। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शादी हॉल्स की इंडोर तकरीबात पर पाबंदी इम्तियाजी सलूक है। अदालत का कहना था कि यहाँ एक ही बिजनेस शादियों का सीज़न का चल रहा है। इस्तदा की गई कि शादी हॉल्स के 19 जनवरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। इस हवाले से जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा की जानिब से कहना था कि अच्छा चलो देखते हैं, इसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया गया है। और अब बात शहर लाहौर के मौसम पर। शहर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। लाहौर में आज भी बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का बताना है कि शहर का दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर का मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स 174 रिकॉर्ड किया गया है। शहर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। महकमा मौसमियात का कहना है कि लाहौर में आज भी बारिश का इम्कान है। शहर का दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स 174 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर में आज भी बारिश का इम्कान है। शहर का दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। शहर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है, जबकि दूसरी जानिब शहर का मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स 174 रिकॉर्ड किया गया है। अब मौसम की सूरत हाल के बारे में जानेंगे फरीहा बतूल से। फरीहा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, अगर आज हम बात करें शहर लाहौर के मौसम के हवाले से, जो लाहौर में सर्दी की शिद्दत है वो बरकरार है। तेज़ ठंडी हवाएं चल रही हैं और काले सुनहरे बादलों का आज भी लाहौर में बसेरा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है 12 बजे के बाद जो है सूरज अपनी झलक जो है वो दिखाएगा। शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और दोपहर के औकात में 1 से 3 बजे जो दर्जा है वो 11 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में रहेगा और रात के औकात में जो है वो खुनकी बढ़ेगी और दर्जा हरारत जो है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान बताए जा रहे हैं। हवा में जो नमी का तनासुब महकमा मौसमियात के मुताबिक रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 93% रिकॉर्ड किया जा रहा है। एक तरफ जो है मौसम खुशगवार हो गया, तेज़ ठंडी हवाएं चल रही है, वहीं दूसरी जानिब ये भी देखा जा रहा है कि जो शहर की फ़ज़ाई आलूदगी है वो भी बरकरार है। शहर का मौजूदा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 174 रिकॉर्ड किया गया है, जो शहर लाहौर के वासियों के लिए स्टिल अनहेल्दी है। इसके लिए माहिरीन तिब का यही कहना है कि शहरी जो है एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, मास्क का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से ना निकले। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो बारिश की आज पेशगोई की जा रही है, बारिश के चांसेस है कि बारिश आज हो। ठीक है, बारिश के इम्कान किए जा रहे हैं। फरिया, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार IG ऑफिस पहुंच गए। सरदार उस्मान बुज़दार को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। IG राव सरदार अली, एडिशनल IGs ने वज़ीर आला पंजाब का इस्तकबाल किया। सरदार उस्मान बुज़दार CPO में तैनात अफसरान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला IT प्रोजेक्ट, मॉनिटरिंग रूम, पुलिस म्यूजियम का दौरा भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार IG ऑफिस पहुंच गए। सरदार उस्मान बुज़दार को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। IG राव सरदार अली, एडिशनल IGs ने वज़ीर आला पंजाब का इस्तकबाल किया। सरदार उस्मान बुज़दार CPO में तैनात अफसरान से मुलाकातें करेंगे, जबकि वज़ीर आला IT प्रोजेक्ट, मॉनिटरिंग रूम और पुलिस म्यूजियम का दौरा भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार IG ऑफिस पहुँच गए हैं, जबकि सरदार उस्मान बुज़दार को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की।
IG राव सद्दार अली एडिशनल IGs ने वज़ीर आला पंजाब का इस्तकबाल किया है। सद्दार उस्मान बुज़दार CPO में तायुनात अफसरान से मुलाकात करेंगे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि तालीमी बोर्ड्स के इम्तिहान में नाजरा कुरान का पेपर लाजमी मज़ामीन की फहरिस्त में शामिल नहम और दहम 11वीं और 12वीं के तलबा से नाजरा का अलग से पेपर लिया जाएगा। इम्तिहान के लिए दाखिला फॉर्म में नाजरा कुरान के मजमून की बाकायदा रजिस्ट्रेशन की जाएगी। इस हवाले से मजीद डिटेल्स जुनेद रियाज से जान लेते हैं। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी, नाजरा कुरान का पेपर लाजमी मज़ामीन की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया और बोर्ड के तहत सेशन 2022 का 2023 में नाजरा कुरान बतौर लाजमी मजमून पेपर लिया जाएगा और मुस्लिम तलबा जो है वो 100 नंबर का नाजरा कुरान का पेपर देंगे। और इस हवाले से नहम दहम 11वीं और 12वीं के तलबा के लिए खुसूसी तौर पर स्कूलों को हिदायत जारी कर दी है कि बच्चों को मुकम्मल तौर पर तैयारी करवाई जाए नाजरा कुरान की। और इस हवाले से जब स्कूल सरबराह दाखिले भिजवाएंगे तो दाखिला जब भिजवाएंगे तो इस मजमून की मुकम्मल तौर पर रजिस्ट्रेशन जो है वो बाकायदा तौर पर की जाएगी और रजिस्ट्रेशन के हवाले से इस मजमून की कोई भी फीस जो है वो वसूल नहीं की जाएगी। और इस हवाले से पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन का इजलास हुआ है जिसमें ये अहम फैसले किए गए और इस हवाले से अहम हदायत जो है वो स्कूलों को जारी कर दी गई है। जबकि मजीद इस हवाले से जो क्लैरिफिकेशन की जानी है उस हवाले से भी पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन का इजलास जो है वो आइंदा हफ्ते तलब कर लिया गया है। जी, इजलास आइंदा हफ्ते तलब कर लिया गया है। जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में एड्स और हेपेटाइटिस आउट ऑफ कंट्रोल। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में एड्स के 272 जबकि हेपेटाइटिस B और C के 654 मरीज मौजूद हैं। मौलिक अमराज के बढ़ते हुए कैदियों के बावजूद पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की जानिब से गुज़श्ता 1.5 साल से जेलों में अद्वियात की फराहमी और कैंप नहीं लगाए जा सके। इस हवाले से बताया जा रहा है कि एड्स से मुतासरा मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, लेकिन इस हवाले से कोई खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं किए जा रहे। ऐसा क्यों है, अली साही से जान रहे हैं। अली साही, बताइएगा, जेल इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? जी बिल्कुल, पंजाब भर की जेलों में दिन ब दिन खतरनाक और मौलिक अमराज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ना तो जेल हुकाम की जानब से तवज्जो दी जा रही है, ना ही हुकूमत की जानब से। एड्स और हेपेटाइटिस की बीमारी जेलों में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में 272 एड्स के कैदी मौजूद हैं, जिनमें लाहौर रीजन की बात की जाए तो 64 ऐसे कैदी हैं जो एड्स जैसे मुख्तलिफ मर्ज़ में मुब्तला हैं। गुज़श्ता 1.5 साल से पंजाब एड्स प्रोग्राम की जानब से भी कोई यहाँ पे कैंप नहीं लगाया गया, ना ही मेडिसिन और किट्स फराहम की गई हैं। जेल हुकाम का कहना है कि अपनी मदद आपके तहत जो जेल इंतज़ामिया है वो एड्स की अद्वियात और जो कोर्स करवाया जाता है वो हासिल करके कैदियों का इलाज मुआवजा किया जा रहा है, लेकिन जो पंजाब एड्स प्रोग्राम है उसकी जानब से गुज़श्ता 1.5 साल से कोई मदद नहीं की गई। हेपेटाइटिस B और C के हवाले से बात की जाए तो 684 ऐसे कैदी हैं जो इस मोहल्ले में मुब्तला हैं। लाहौर रीजन की बात की जाए तो 180 से ज़ायद कैदी। ठीक है अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। थाना कल्चर में तब्दीली के दावे सिर्फ दावों की हद तक हैं। थानों में करप्शन और गैर मुनासिब रवैयों की शिकायत में इजाफा होने लगा। IG ने लाहौर समेत पंजाब भर के थानों में अब वीडियो मॉनिटरिंग के साथ साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग रखने के लिए भी मुरासला जारी कर दिया। थानों में करप्शन और गैर मुनासिब रवैयों की शिकायत में इजाफा देखने को आ रहा है। इस हवाले से मजीद जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान, आगाह कीजिएगा, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि थानों में थाना कल्चर की तब्दीली के हवाले से जो दावे किए जाते थे वो सिर्फ दावों की हद तक थे और लाहौर समेत पंजाब भर में करप्शन और उसके साथ साथ जो बुरे रवैये हैं इसकी शिकायत के अंबार लगते जा रहे हैं। और इसी बिना के ऊपर IG पंजाब की जानिब से एक मरासला CCP लाहौर समेत तमाम अजला के RPOs और DPOs को जारी किया गया है कि अपने थानों के अंदर जहाँ पे कैमराज इंस्टॉल हैं वहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो भी की जाए। इसमें आपको बताएं कि पहले थानों में जो फ्रंट डेस्क हैं और उसके साथ साथ SHOs के कमरे हैं वहाँ पे कैमराज लगाए गए थे और इन कैमरों में वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही थी, जिसकी मॉनिटरिंग जो है वो IG ऑफिस के अंदर करने के साथ साथ जो अजला के ऑफिसेज़ हैं वहाँ पे की जाती थी। लेकिन उसके बावजूद जो है वो बुरे रवैयों की शिकायत थी और करप्शन की शिकायत थी, तो इसको दूर करने के लिए अब ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है ये रखने का फ़ैसला किया गया है। और इस हवाले से आपको बताएं कि लाहौर पुलिस ने इसके ऊपर इक़दाम करने शुरू कर दिए हैं और तमाम जो कैमराज हैं उसके साथ साथ माइक की डिवाइस जो हैं वो लगाई जा रही हैं ताकि वहाँ। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया। लेस्को के ट्रांसफार्मर से गैर कानूनी मुरम्मत के दौरान करोड़ों रुपए का तांबा और ऑयल गायब कर लिया गया है। कंपनी ने तांबा और ऑयल ना होने पर ट्रांसफार्मर्स लेने से इनकार कर दिया।
आपको बताएं कि इस हवाले से फीडर इंचार्जेस पर मलबा डालने का फैसला कर लिया गया है। मजीद जानेंगे शाहिद सिपरा से। शाहिद, आगाह कीजिएगा, ट्रांसफार्मर से तांबा और ऑयल कैसे चोरी किया गया? जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से करोड़ों रुपए का तांबा और ऑयल चोरी होने का इंकिशाफ हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि चूँकि लेस्को के पास मटीरियल की किल्लत है और उसकी बुनियाद पर गुज़श्ता जो मौसम गर्मा गुजरा है इसमें नए ट्रांसफार्मर सिस्टम में नहीं लगाए गए और मुतलका सब डिवीजन में अगर कोई ट्रांसफार्मर ख़राब हुआ है तो वहाँ के जो फीडर इंचार्ज हैं उसी ने गैर कानूनी तौर पर नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल करते हुए उसका मुरम्मत करवाई है और मुरम्मत करवाने के बाद दोबारा सिस्टम में उसको इंस्टॉल किया है, जिसकी वजह से न सिर्फ लाइन लॉसेज में इजाफा हो रहा है बल्कि बार बार ट्रिपिंग के वाक़यात भी रूनुमा हो रहे हैं। एक तरफ तांबा और ऑयल चोरी होने की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, दूसरी जानिब नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल की वजह से लाइन लॉसेज का भी सामना करना पड़ रहा है। यही जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो मुतलका सब डिवीजन की सतह पर मौजूद हैं, लेकिन चूँकि उसमें तांबा और ऑयल की कमी है और मुतलका स्टोर्स को ये वादे हदायत दी गई हैं कि किसी भी ट्रांसफार्मर में अगर मटीरियल की शॉर्टेज है उसको वसूल नहीं किया जाएगा। इस तरह सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ सब डिवीजन में ट्रांसफार्मर्स मौजूद हैं, लेकिन उसमें तांबा और ऑयल की कमी की वजह से अब उनको स्टोर्स में वापस किया जा रहा। ठीक है शाहिद सिपरा, बहुत शुक्रिया। LDA हुकाम करप्शन शिकायत पर सिफारशी कल्चर के आगे ढेर हो गए। मुबैना करप्शन शिकायत पर OSP बने डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 9 रोज़ के बाद ही बहाल कर दिए गए। अली नुसरत की डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 3 के ओहदे पर बहाली का नोटिफिकेशन जारी। मज़ीद डिटेल्स दुरे नायाब से जान लेते हैं। जी दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, DG LDA अहमद सारन ने मुबैना करप्शन शिकायत पर डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 3 को मुअत्तल कर दिया था और 9 रोज कबल मुअत्तली के अहकाम जारी करके डिप्टी डायरेक्टर को चार्ज किया गया था। लेकिन आज 9 रोज बाद मुबैना तौर पर ये बात सामने आई है कि सिफारिश के आगे LDA हुकाम के जो मेरिट के चर्चे थे वो ढेर हो चुके हैं और ये तमाम उनके जो दावे थे वो बुलंदो बाला वो भी जमीन बोस हो गए और उसको दोबारा 9 रोज बाद उसी सीट पर बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। ज़राए का बताना है कि एक सियासी शख्सियत की शिकायत पर DG LDA ने सबसे को OST किया था, लेकिन LDA अपने 9 रोज तक भी इस मेरिट के फैसले पे खड़ा न रह सका। जी ठीक है दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। खबर से खबर का सिलसिला आज जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पंजाब हुकूमत को एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मंसूबे के लिए नया फार्मूला पेश कर दिया गया है। LDA ने मंसूबे के लिए नया फार्मूला पेश किया। मजीद जानेंगे दुरे नायाब से। दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, LDA ने एलिवेटेड एक्सप्रेस मंसूबे के लिए एक नया फाइनेंशियल मंसूबा जो है पर प्रपोज कर दिया और इस हवाले से असम्बली जो है वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई जाएगी। इस मंसूबे में फौरी तौर पर रवा माली साल में मंसूबे को शुरू करने के लिए 20 अरब रुपए दरकार होंगे। जो पहले फंडिंग शेयरिंग थी उसी की तर्ज पर LDA का शेयर 5 अरब रहेगा, जबकि बाकी जो है 56 अरब रुपए वो हुकूमत पंजाब को देना होंगे। अब वो बजाय लोन दे या फुल फंडिंग खुद करे ये तय करना पंजाब हुकूमत और महकमा फाइनेंस की जिम्मेदारी होगी। इस हवाले से पूरा प्रपोजल तैयार करके असम्बली भिजवाई जा रही है और अगर ये फाइनेंशियल प्रपोजल फाइनल ना किया तो ये मनसूबा फरवरी में इसका संग बुनियाद रखना मुमकिन नहीं होगा। जी दुरे नायाब, बहुत शुक्रिया। लाहौर में ट्राम चलाने के लिए हुकूमत अब निजी सरमायाकारों की मदद हासिल करेगी। किनाल रोड पर ट्राम चलाने के लिए 69 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स अली रामे से जान लेते हैं। अली रामे, बताइएगा मंसूबे पर काम का आगाज कब से किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से वज़ीर आला पंजाब को बाकायदा ब्रीफिंग दी गई थी कि ट्राम सर्विस जो कि जैकेट की एक स्टडी के हवाले से मंसूबा जो है वो लाहौर में शुरू किया जाना है, तो इस पर अब काम करने की इजाज़त जो है वो पंजाब हुकूमत दे। तो इस पर वज़ीर आला पंजाब ने अब निजी सरमायाकारों की मदद से इस मंसूबे को चलाने के हवाले से जो है वो राय दी है और कहा है कि फौरी तौर पर इस पर मनसूबाबंदी जो है वो तैयार की जाए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे इस मंसूबे को किस तरह से मुकम्मल किया जा सकता है। तो LDA की तरफ से जो तखमीना बताया गया वो 69 अरब रुपए का तखमीना है, क्योंकि ये 21 किलोमीटर तक ये बनाई जा रही है ये सर्विस और ठोकरनाज बेग से हरबंसपुरा तक, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब ने भी बाकायदा इस पर हदायत जो है वो जारी कर दी है कि इस मंसूबे को मुकम्मल किया जाए। अब इस पर 3 साल में ये मंसूबा जो है वो मुकम्मल होगा और इसमें रोजाना 40,000 लोग जो है 3 साल में ये मंसूबा मुकम्मल होगा। अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। सब्ज़जार और इससे मुल्हिका आबादी के रिहायशों का देरीना मसला हल होने के करीब है। पंजाब हुकूमत ने सब्ज़जार में नए कब्रिस्तान की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे अली अकबर से। जी अली, आगाह कीजिएगा।
जी PP 151 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे तरक्याती मनसूबों का काम जारी है। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का ये इंतखाबी हल्का है। अब से कुछ देर पहले सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने बाकायदा तौर पर जो है H ब्लॉक कब्रिस्तान के साथ जो मुल्का जगह थी वहाँ पर बाकायदा तौर पर जनाजगाह की जो है तमीर शुरू की जा रही है और इस जनाजगाह में तकरीबन बताया जा रहा है कि 400 से 500 अफराद के जो है वो नमाज जनाजा पढ़ने की गुंजाइश रखी जा रही है। उसके साथ साथ बताया ये जा रहा है कि सब्जाजार और इसकी जो मुल्का आबादियाँ यहाँ के लोगों का दरीना मसला था कि यहाँ पे अपने प्यारों की तदफीन के लिए लोगों को जगह नहीं मिलती थी। उसके लिए बाकायदा तौर पर जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से सब्जाजार के अंदर ही तकरीबन 22 से 23 कनाल अराजी जो है वो कब्रिस्तान के लिए मंजूर कर दी गई है, जिसके लिए बाकायदा तौर पर फंड जारी कर दिए गए। और सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में बाकायदा तौर पर वहाँ पर काम शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद बताया ये जा रहा है कि सब्जाजार, सोडीवाल और सैदपुर इसके जो मुल्का आबादी है वहाँ के जो मुकीम है, यहाँ के जो रहायशी है। अली अकबर, बहुत शुक्रिया। शाही कला में शीश महल ही नहीं, नौलखा पवेलियन की खूबसूरती भी देखने के लायक है। जब भी मोहब्बत का जिक्र होता है तो नौलखा का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है। कभी वो नौलखा हार होता है तो कभी वो नौलखा पवेलियन होता है। शाही किला के दिल शीश महल के मगरिब में मौजूद नौलखा पवेलियन का नाम आखिर नौलखा क्यों रखा गया, आइए आपको बताते हैं। 1633 में जब यह इमारत तामीर की गई थी तो इसके ऊपर 9 लाख सोने के शर्फियों का खर्च आया था। इस वजह से इसका नाम नौलखा रखा गया था। इसकी हर दीवार में खूबसूरत और नायाब पत्थरों और अकीकों से खूबसूरत फूल बनाए गए हैं और हर खिड़की, हर जाली एक मुनफरिद अंदाज से तामीर की गई। पूरी इमारत में खूबसूरत और नायाब पत्थरों से इनले वर्क किया गया है और कहा यह जाता है कि यहाँ से बूढ़ा दरिया यानी कि दरिया रावी बहा करता था और हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा होता था जिसकी वजह से ये जालीनुमा खिड़कियाँ बनाई गई थी ताकि वो तेज़ आने वाली हवा इनमें से गुजर के पूरी इमारत में फैल जाए। वक्त की गर्म सर्द हवाओं, आलूदगी और बारिशों की वजह से नौलखा पवेलियन के मखरूती छज्जे समेत कई हिस्से टूट फूट का शिकार हो गए थे, जिसको हाल ही में दोबारा से तामीर किया गया है। इसकी मुरम्मत का काम जुलाई 2019 को शुरू किया गया था और हाल ही में मुकम्मल हुआ है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये और इसके पवेलियन के बाहर की जानिब का हिस्सा दोबारा से तामीर। शहर सब हैं पसंद कैस मगर सिर्फ लाहौर से मोहब्बत है और लाहौर से मोहब्बत के लिए इस नौलखा समेत और भी कई तारीखी मुकामात हैं। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ उस्मान महबूब, लाहौर। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट की तैयारियों के लिए हॉकी टीम का कैंप। आज कैंप में शरीक खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। मजीद डिटेल्स हाफिज शहबाज अली से जान लेते हैं। जी हाफिज शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट की तैयारियों के लिए कौमी हॉकी टीम का तरबियती कैंप नेशनल हॉकी स्टेडियम में जारी है और हमारे ज़राए के मुताबिक आज पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सिलेक्शन कमेटी और टीम इंतजामिया मुशावरत के बाद खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे। इब्तदाई तौर पर 46 खिलाड़ियों को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इस कैंप में तलब किया था, जिनमें से पहले 41 खिलाड़ी, उसके बाद 2 खिलाड़ियों ने तखीर से इस कैंप को रिपोर्ट किया था। तो मजमूई तौर पर 43 खिलाड़ी इस कैंप में इस वक्त तरबियत हासिल कर रहे हैं। जबकि गोल कीपिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी से कबल गोल कीपिंग कोच अहमद आलम जो है उनकी खिदमत हासिल की थी। अब उनके साथ 2 मुआवन गोल कीपर कोच भी तैनात कर दिए गए हैं, जिनमें इमरान भट्ट और इमरान शाह दोनों उनकी मुआवनत कर रहे हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है उनका गोल कीपिंग जो है 6 गोल कीपर इस कैंप में शरीक है। उनको तमाम जो तीनों गोल कीपर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर कैंप के हवाले से बात की जाए तो कैंप में इस वक्त तक हमारे ज़राए के मुताबिक हेड कोच जो है एक्मन, उन्होंने नौजवान खिलाड़ियों की फिटनेस पे खास इत्मीनान का इजहार किया है। और आज जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सिलेक्शन कमेटी और टीम इंतजामिया की जो मीटिंग होने जा रही है उसमें तो ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान खिलाड़ियों को जो इस कैंप के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। कल से जो शॉर्ट लिस्ट खिलाड़ी हैं उनका कैंप शुरू होगा और दौरा यूरोप और उसके बाद एशिया कप के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब इसी कैंप में से किया जाएगा। जी ठीक है हाफिज शहबाज, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।